राजू एक साधारण लड़का था। उसकी उम्र यही कोई 28-29 की थी, पर चेहरा समय से पहले ही थका हुआ लगने लगा था। वह यूपी के एक छोटे से गांव में रहता था। पिता का देहांत 4 साल पहले हो गया था और मां बीमार रहती थी। एक छोटी बहन थी, जिसकी शादी की फिक्र उसके सीने में हर वक्त आग की तरह जलती रहती थी। राजू शहर में मजदूरी करता था, दिन में ईंट ढोता और रात में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता। मगर खर्च इतने कि पैसे कभी बचते ही नहीं थे। कुछ महीने पहले उसकी नौकरी भी छूट गई। मां की दवाइयों के लिए उधार लेना पड़ा और बहन की शादी टूटते टूटते बची थी, क्योंकि दहेज के पैसे पूरे नहीं हो पा रहे थे। उस वक्त राजू का हौसला बार बार टूटता, कई बार आंखों में आंसू भर आते, लेकिन वो हमेशा एक बात कहता, भोलेनाथ देख रहे हैं, मेरा भी समय आएगा। सावन का महीना आया। गांव में लोग हरिद्वार से गंगा जल लाने की तैयारी करने लगे। राजू का मन बेचैन हो उठा। उसके पास न तो चप्पल थी, न पैसे, न समय। लेकिन दिल ने जैसे ठान लिया था कि इस बार कांवड़ जरूर लानी है। मां ने मना करते हुए कहा, हम खुद खाने को मोहताज है, तो बेटा तू कांवड़ कैसे ला पाएगा। लेकिन राजू ने बस इतना कहा, मां, तू चिंता न कर, मैंने हमेशा घर पे ही भोलेनाथ की भक्ति की है। अब वो अगर मुझे अपने पास बुलाएंगे तो वो ही कुछ करेंगे। राजू नंगे पैर, बिना किसी तैयारी के हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, शरीर थका हुआ था, लेकिन उसके भीतर भक्ति की जो शक्ति थी, वो उसे रुकने नहीं दे रही थी। वो हर कदम पर बोल बम के उद्घोष से खुद में जोश भरता। पर उसका इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ था। एक जगह किसी ने झूठ बोलकर उससे पैसे ले लिए। भूख से बेहाल होकर वो एक मंदिर के बाहर बैठ गया। उसकी ये हालत पास में ही बैठे एक बुजुर्ग बाबा देख रहे थे। उनकी उम्र यही कोई 70 साल होगी। उनके शरीर पर भस्म और चेहरे पर एक गहरी शांति थी। उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया। बाबा ने पूछा, क्यों बेटा, तू कांवड़ लेके जा रहा है, लेकिन तेरा चेहरा क्यों मुरझाया है। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सारे दुख बाबा को सुना दिए। मां की बीमारी, बहन की शादी, नौकरी की परेशानी, गरीबी, बेबसी, सब कुछ। बाबा चुप रहे, फिर बोले, जब शिव अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं तो सबसे पहले उससे सब कुछ छीन लेते हैं, ताकि वो खाली होकर भोले को खुद में भर सके। तेरा वक्त आया है बेटा, कांवड़ पूरी कर, शिव से मत मांगना, उन्हें सौंप देना सब कुछ। आखिरकार राजू हरिद्वार पहुंचा। गंगा जल भरा। लौटते वक्त उसकी चाल में थकान नहीं, श्रद्धा थी और चेहरे पर मुस्कान। वो अब भी भूखा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजब चमक थी, जैसे सब कुछ बदल गया हो। पर लौटते वक्त एक अजीब घटना हुई। एक जगह रास्ते में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आ गया और वो गिर पड़ा। लोग आगे निकलते रहे। तभी एक नौजवान ने उसे उठाया, पानी पिलाया, खाना खिलाया और अपनी बैलगाड़ी में बैठाकर उसके गांव तक छोड़ आया। वो आदमी साधारण धोती कुर्ता पहने था, माथे पर भस्म और आंखों में शांति थी। राजू ने पूछा, भाई साहब, आप कौन हैं। उसने बस मुस्कुराकर कहा, तू भोले का सच्चा भक्त है और भोले अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इतना कहकर वो गायब हो गया। गांव पहुंचते ही उसे पता चला, मां की तबीयत अब ठीक है। उसी दिन सरकारी अस्पताल से किसी डॉक्टर की टीम आई थी और फ्री इलाज कर गई थी। बहन की शादी के लिए जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, वह खुद उनके पास आया और राजू की बहन के पास जाकर बोला, भैया, हमें दहेज नहीं चाहिए। आपकी बहन मेरी पत्नी बनेगी, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब उसे उसी दिन एक फोन आया। हरिद्वार में एक ठेकेदार ने, जो कांवड़ियों की सेवा कर रहा था, राजू की मेहनत देखकर उसे एक नौकरी का ऑफर दिया था। रहने और खाने का खर्च कंपनी उठाएगी। राजू ने अपने घर में लगे भोलेनाथ के पोस्टर को देखा। उसकी आंखों में पानी आ गया। खुशी के आंसू लिए बोला, भोले, तू हर पल मेरे साथ था। जब भी मैं हारा,
तू मेरा हौसला बना, तूने पकड़ लिया जब भी मैं गिरा। अब राजू हर साल कांवड़ लाता है, पर अब वो सिर्फ अपनी मन्नत के लिए नहीं, दूसरों की भी प्रार्थनाएं लेकर जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, तो इसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आगे शेयर करो। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और बताइए, क्या आपने भी कभी भोले का कोई चमत्कार महसूस किया है?